आज की बहू कैसी है? अरे दुल्हन बाड़े नया फलातून, छाटई बालम से कानून, सास ससुर कई खून जैसे लागई जो की खाली होकर अपने जीजा जी की चलना और मटकना अदाएं बड़ी ज्यादा निहार रही ये ये हम नहीं निहार रहे हैं, ये सारे सोशल मीडिया वाले जो लोग देख रहे हैं, सारे भाई बहन सब लोग यही। बाबा देहना शीश रखा बीच सभा माँ शीश, आइल फैशन की बलिहारी चोनहरा आँखिया। रजनी जी जैसे आपके जीजा साड़ी पहनते हैं, बहुत औरतों के बीच में बैठते हैं, कहीं ऐसा भी हुआ कि रजनी भी जाके अपने जीजा के पास बैठ गई और जीजा ना पहचान पाए, रजनी भी ना पहचान पाई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। साथियों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद प्रतापगढ़ में है और जौनपुर जिले के वायरल गर्ल कहा जाए, वायरल लड़का कहा जाए, खुशबू रानी का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। और खुशबू रानी की साली आज हमारे कैमरे में कैद हो रही हैं और क्या कुछ बातें हैं अपने जीजा के लिए और क्या कुछ ये गाती है सोशल मीडिया पे, जो जीजा भी देखा जाए कहीं न कहीं इनके गीतों के आगे पीछे रह जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है, प्रणाम करती हूँ आपको सभी को। आप लोग अपना प्यार दुलार दीजिए। मैं हूँ वायरल खुशबू रानी उर्फ मोनू की साली हूँ, तो मोनिका की बहन। तो आप लोग मुझे जानते हैं। तो आज भैया लोग हमसे मिलने आए हैं, हमको बहुत ही अच्छा लगा। हमारे घर पर इनका आगमन हुआ, बहुत बहुत अच्छा लगा दोस्तों। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ हमें कितना अच्छा लगा इन लोगों का आना। तो बहुत सुंदर। जैसा कि आपने बताया कि आप लोग हमें जानते तो हैं, लेकिन खुशबू रानी जब से आपके जीजा बने आप उससे पहले मिली थी कि नहीं अपने जीजा से? जीजा के पहले नहीं मिले थे, जब वो जीजा बने थे उसके पहले नहीं मिली थी। जब जीजा बन गए तो उसके फिर मिलने गई थी मिलने। अच्छा, आजकल आप बड़े गाली गीत से वायरल हो रही हैं, अपने जीजा को लेकर कई गाली गीत भी गाती हैं आप। जी, हमको हर तरह का गाना आता है, गाली भी आती है, सोहर भी आता है, उठान भी आता है, नाची पर का आता है। तो जैसे देसी खाटी से लेकर हम गाना गाते हैं, हर तरह के गाना गाते हैं। चलिए इसी बात पे, शादियों का मौसम भी चल रहा है और आपके जीजा जी भी बड़े खुश मिजाज में हैं आजकल। बड़े अच्छे कंटेंट जैसा कि बात की एक छोटा सा गीत जो अभी आपने जीजा को लेकर गाया था इनके चैनलों पर, वही गीत हमारे कि हमई राम रसा बेनिया डोला वहीं पिया, हमई राम रसा बेनिया डोला वहीं पिया। अरे ऐसन ससुरा मोरे मनयू न भावई, ऐसन ससुरा मोरे मनयू न भावई, बिना खोखे खे खारे ओ तो आवई पिया, बिना खोखे खे खारे ओ तो आवई पिया, हमई राम रसा बेनिया डोला वहीं पिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रजनी जी जैसा आप अपने जीजा के घर गई, हाँ गए थे। कैसे जीजा जी का व्यवहार क्या रहा साली के? बहुत ही अच्छा रहा, जैसे होना चाहिए वैसे था। और हमको बहुत ही अच्छा लगा उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर देख के। उनके अंदर बिल्कुल घमंडपन नहीं है। आज तक वो ये भी नहीं कहते कि हम एक स्टार हैं। वो तो हम लोग और पब्लिक भी कहती है वो स्टार हैं और जाने माने गए हैं। ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा, उनका जो है व्यवहार और आदर सम्मान। रजनी जी जैसे आपके जीजा साड़ी पहनते हैं, बहुत औरतों के बीच में बैठते हैं, कहीं ऐसा भी हुआ कि रजनी भी जाके अपने जीजा के पास बैठ गई और जीजा ना पहचान पाए, रजनी भी ना पहचान पाई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अभी जब साड़ी पहने हैं तो हमसे उनसे मुलाकात ही नहीं हुआ है। हाँ, नहीं देखे नहीं हुआ है। साड़ी पहन के हमसे उनसे मुलाकात नहीं हुआ है। हम घर पे गए थे तो घर पे नॉर्मली जैसे रहा जाता है वैसे रह के मुलाकात हमसे उनसे हुआ था। और बर्थडे में आप लोग देख सकते हैं कि उसमें भी जो है लोअर टी शर्ट पहन के केक काटे थे, तो उसमें भी ऐसा हुआ। बहुत लोगों का कहना था कि आप ये बताइए आपके जीजा साड़ी में केक काटेंगे कि पैंट शर्ट में केक काटेंगे। तो हम बोले को उनकी चॉइस है, आज देखिए किस रूप में वो आना चाहते हैं। तो आए थे और अभी उनसे साड़ी से हमसे उनसे भेंट नहीं हुआ है। अच्छा, जैसा रजनी भी एक बात किया जाए आपसे कि अगर आपके जीजा का कहीं प्रोग्राम होता है, साड़ी पहन कर आते हैं और आप उस प्रोग्राम में अपनी सहेलियों के साथ पहुंचती हैं, तो आप अपने सहेलियों से कहेंगे देखिए वो हमारे जीजा जी साड़ी पहनी है। हमको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है भैया, जहाँ जाते हैं सब बोलते हैं खुशबू रानी की सढ़ुआइन आई है। हाँ। जैसे अब उनको बोलते हैं, कहते हैं खुशबू रानी की साली हैं, खुशबू रानी की सढ़ुआइन आए हैं। तो जैसे हम पहुँचेंगे ला अपने जीजा के साथ आएंगे, तो अभी वो चांद से ढूंढा जा रहा है और बहुत जल्दी मिलने वाले हैं उससे। आप भी चांस ढूंढ रही हैं जीजा से कहीं न कहीं मिलने? नहीं, वो चीज़ वो रूप में
देखने के लिए। जैसे दूर दूर का प्रोग्राम रहता है तो बहुत सारी बहनाएँ जाती हैं, जहाँ अभी प्रतापगढ़ में आए थे ना वो लोग को, मंजू दीदी और खुशबू रानी, हमारे जीजा जी, तो हम नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारा थोड़ा तबीयत डाउन हो गया था। तो आए थे तो हम बहुत पछताए कि आज उनको साड़ी में काश हम आमने सामने से देख पाते हैं। कहीं न कहीं आपके भी दिलों में ये चाहत है कि हम अपने जीजा जी को साड़ी पहने देखें और साड़ी पहन के वो हमारे जीजा जी नाचते रहें। और क्या नाम है आपका, भूल गए, अरे रजनी। आपके जीजा साड़ी पहन कर नाचते रहें और रजनी गाती रहे। बिल्कुल, ये चॉइस है, हम भी सोच रहे हैं कि हम भी उनके साथ जो है एक वैसा वीडियो कहीं न बनाएँ। कहीं आपके मन में ये चाहत है कि हम गाएँ और हमारे जीजा हमारे गानों पे नाचें। और ऐसी बात नहीं है कि हम गाएँ, जीजा हमारे गानों पे नाचे। हम सोचते हैं दोनों लोग नाचें, हम गाएँ वो भी गाएँ, उनको भी आता है हमको भी आता है, हाँ। और दोनों साथ में भी डांस करें और सारी बहना भी करते हैं, उसी तरह हम भी सोचते हैं। चलिए इसी बात पे एक गीत लेते हैं जो आपके जीजा से जुड़ा ही ये शब्द है, लेकिन गाइए इस कलयुग के ऊपर कुछ गीत आपका अरे बहुत प्यारा है। कलयुग बाबा देहन शीस रखा बीच सभा माँ शीस आइल फैशन की बलिहारी चोनहरा आँखिया। लोगों का कहना है कि आज का फैशन ऐसा चल रहा है कि सही में आँख चोनहराई जाता। तो कलयुग बाबा दिहे आशीष रखा बीच सभा माँ शीस आइल फैशन की बलिहारी चोनहरा आँखिया। चोनहरा आँखिया हो चोनहरा आँखिया हो चोनहरा आँखिया आइल फैशन की बलिहारी चोनहरा आँखिया। अरे बेटवा बाप कई फटकार दुल्हन अइया के झचकार। तो आज के युग में ऐसा हो रहा, बेटवा बाप के फटकार दुल्हन अइया के झचकार। बेटवा खड़ा हो ललकार मार पकड़ के झोटिया। बेटवा खड़ा हो ललकार मार पकड़ के झोटिया। कलयुग बाबा दिहन आशीष रखा बीच सभा में शीस आइल फैशन की बलिहारी चोनहरा आँखिया। आज की बहू कैसी है, अरे दुल्हन बाड़े न अफलातून छाटई बालम से कानून। अरे दुल्हन बाड़े न अफलातून छाटई बालम से कानून। चूसई सास ससुर कई खून जैसे लागई जोखिया। चूसई सास ससुर कई खून जैसे लागई जोखिया। वाह रजनी जी, अभी बात हम लोग कर रहे थे आपके जीजा और साली को लेकर। मोनिका जी से आप मिलती हैं तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है बताने का? उनके घर हम जाते हैं, अपने बुआ के घर तो जाते हैं, जैसे डेली तो नहीं जा पाते हैं, पास ही में है 3-4 किलोमीटर दूर पे। तो मायके आई हैं तो जीजे के पास फ़ोन किए थे हम, तो बोले कि आपकी बिट्टी जो है वहाँ गई हैं, आप चली जाया करो, मिल आया करो। कि ठीक है जीजा आएंगे, तो अभी नहीं हो सकता है, 1-2 दिन बाद फिर जाएंगे, क्योंकि बराबर हम आना जाना हमारा लगा रहता है जब से यहाँ पे आई हैं। तो और देख रहे थे, बहुत अच्छी हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बातचीत भी बहुत अच्छे से करते हैं। अब धीरे धीरे भैया ये है कि पूरा परिवार सोशल मीडिया पे उतर आया है। अच्छा कहीं न कहीं रजनी जी एक सवाल आपसे कि आपके जीजा जी की जो बनावट है, रूपरेखा है, वो कुदरती है कि कुछ उसमें मिश्रण? वो कुदरती देन है भैया, वो कुदरती है, क्योंकि देखिए सजना संवरना तो लोग बहुत सजते संवरते हैं, बाल भी रख लेते हैं, लेकिन उनका कुदरती देन, उनके जैसा कोई नहीं, उनका आवाज़ कोई नहीं ले सकता भैया। आवाज़ तो कुदरती देन है ना, आवाज़ कोई थोड़ी ना बना पाएगा। उनकी आवाज़ से उनका चलना मटकना, उनकी अदाएँ, ये सब सारी लड़कियाँ की होती साली हैं। होकर अपने जीजा जी की चलना और मटकना अदाएँ बड़ी ज़्यादा निहार रही हैं। ये ये हम नहीं निहार रहे हैं, ये सारे सोशल मीडिया वाले जो लोग देख रहे हैं, सारे भाई बहन सब लोग यही देखते हैं कि उनका कोई कंपटीशन नहीं कर पाया है। अच्छा रजनी जी, आप अपने जीजा जी की क्या ऐसी खूबियाँ हैं जो बहुत पसंद करती हैं? उनकी खूबियाँ ये हैं कि उनकी सुंदरता अच्छी है, बहुत सुंदर है। सुंदर हैं। और ये जो है, ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कहीं भी कितना भी महिलाएं हों, अगर वो खड़े हो जाते हैं तो उनको फेल कर जाते हैं। वाह क्या बात है। जी, इतने सुंदर हैं वो। तो उसी सुंदरता भी है और कुदरत का देन है, और उनके पास वो टैलेंट है, वो हुनर है जो कट नहीं सकते हैं। पब्लिक उनको पसंद ही पसंद करने लगी जी, है। और रजनी जी खुशबू रानी की साली हैं और साली के मन में जीजा के प्रति कितना प्यार स्नेह है रजनी जी ने ही बताया। लेकिन रजनी जी चलते हैं एक अवधि की दुनिया में और एक नाच गीत आपसे सुनना चाहेंगे हमारे ऑडियंस की तरफ।
रुक करिए और एक अच्छा सा गीत सुनाइए, ताकि अभी तक आपके जीजा और साली के रिश्तों और जीजा इस साली की गहराइयों के बारे में जाना, अब आपके गीतों के बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को बीच में एक मैं नाच गीत सुनाने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, तो आप लोगों के बीच में रखा जा रहा है। तो वो है, हरे कौना चिरैया चुनई ताल कई नरैया, कौना चिरैया चुनई ताल कई नरैया, हरे बहिनी कौनौ मेड़े प मेड़राय, हरे बहिनी कौनौ मेड़े प मेड़राय, अरे बकुला चिरैया चुनई ताल कई नरैया, बकुला चिरैया चुनई ताल कई नरैया, हरे बहिनी कागा मेड़े पा मेड़राय, हरे बहिनी कागा मेड़े पा मेड़राय। तो अभी हम कहना चाह रहे हैं कि देखिए बारिश हुआ है तो बहुत हमारे जो है किसान भाई बहुत परेशान हैं, बहुत किसान दुखी हो गए हैं। और किसानों के लिए क्या रजनी के दर्द? हम किसानों को भी, क्योंकि हम भी भाई एक किसान हैं, तो हम भी उनका दर्द समझ सकते हैं, जो उनके ऊपर बीत रही है वो हमारे ऊपर बीत रही है। तो ये तो जो है भगवान का देन है, जो भगवान देता है वो भी लेता भी है। तो जैसे इतना मेहनत से जो है 6 महीने की फसल इंसान की ख़राब हो गई है, तो उसके ऊपर हम कुछ गाना गाना चाहते हैं। जी। अरे मुड़ावा पे हाथ धइ के रोवाता किसानवा, मुड़ावा पे हाथ धइ के रोवाता किसानवा, बारस गायु दायु सब सारी गावा धानवा, बारस गायु दायु सब सारी गावा धानवा, बारस गायु दायु। वाह क्या बात है। कितने किसान भाई ऐसे रहे होंगे कि जो धान बेचकर अपने बीबी की झुलनी लेने वाले थे, उनका भी सपना बेचारे। हाँ ये सही बात है, जिनके जैसे ज़्यादा खेती आए भैया, ज़्यादा वो आए, तो ये बात सही है, कहूँ ना कहूँ वो पैसा लगाने वाले थे लेकिन सपना बेकार हो गया, क्योंकि झुलनिया वाला गाना चला रहा भैया, इसीलिए हमने ये सब जलाया। अन्यथा मत लीजिए। इसी बीच पे आप एक छोटा सा गीत गा दीजिए जो किसानों के भी दिल को छू जाए और आम जनता के भी दिलों को छू जाए। इसी बीच में एक चुटकुला सॉन्ग है, तो कि कई के खेते कई हो किसनिया, कई के खेते कई हो किसनिया, धनिया तो है झूलनिया देव, धनिया तो है झूलनिया देव, कितना भैया कितना बहिन के टूटी गईले अरमनवा है हो, टूटी गईले अरमनवा, कई के खेते कई हो किसनिया, धनिया तो है झूलनिया दे। क्या बात है। इसी बीच पर अभी भगवान ने सारे धान की फसल को खराब कर दिया, उस पे क्या कुछ करेंगे? तो इसका बात ये करें कि वो सोच के किसान ये भी सोच रहे हैं, जो हमारे किसान भाई, तो बहुत हमारी बहन सोचती हैं कि आप बाहर मत जाइए, तो आप यहीं पे रहिए, किसानी कीजिए। तो इस बार बहुत भाई लोग ऐसे हैं जो किसानी में जो है लिए थे और कुछ लोग मार खा गए। बहुत अच्छे से खेती हुआ था, जैसे शुरुआती में बहुत ही अच्छा था और अब तक भी बहुत अच्छा होते आ रहा था, लेकिन इस बार जो बीच में अभी बारिश हुआ उसके वजह से बहुत लोगों का बहुत लोगों का जो है नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। जिनका लोग तो खड़ा है धान उनका नहीं दिक्कत है, जिनका जो है कट के गिर गया था वो चीज़ बहुत दिक्कत हो गया है। मजा नाई बा सर्विस और किसानी में, वो महिलाएं कह रही हैं कि अब तो मजा नाई बा सर्विस और किसानी में, बड़ा मजा प्रधानी में ना, अब तो मजा नाई बा सर्विस और किसानी में, बड़ा मजा प्रधानी में ना। तो इस बार डिसीजन है, इस बार का डिसीजन है कहीं न कहीं रजनी जी के मन में भी चल रहा है। अब मित्रों बता दें आपको, प्रधानी का समय आ गया, चुनाव नज़दीक आ गया है। कई मनों में अपनी तमन्नाएं पाल रखी है, क्योंकि जल्द ही आपके समय आपके गांव में प्रधानी का बिगुल बज जाएगा। अगर रजनी प्रधानी में उतरती हैं तो क्या खुशबू रानी प्रचार के लिए आएंगी? जी, प्रचार के लिए सपोर्ट देंगे, अपना प्यार दुलार देंगे, क्योंकि वहाँ के वोट यहाँ पे थोड़ी ना काम करेंगे। कहीं कहीं आपके जीजा स्टार हैं, अगर उनकी साली चुनाव लड़ती हैं तो जीजा जी क्यों नहीं आएंगे?
तो वो ठीक है भैया, प्रधानी में थोड़ी ना, विधायकी में सपोर्ट कर सकते हैं अपना, लेकिन प्रधानी में तो हमारे गांव देश हमारे समाज के लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ इतना है कि वो आपके हमको हौसला दे सकते हैं कि रजनी जी आप खड़े रहिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, इतना तो कह सकते हैं ना। तो साथ में है कि नहीं? बिल्कुल साथ है भैया, उनकी जो है हमारी मोनिका बिट्टी भी साथ है, वो भी साथ है। अच्छा रजनी जी, आप कुछ चैनल भी चलाती हैं? हाँ चैनल चलाते हैं, क्या चैनल है? हमारे चैनल का नाम है रजनी ऑफिशियल 9985। भैया दोस्तों आप लोग जाइए, उस पर प्यार दुलार दीजिए और हमारे वीडियो पे आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट करना, और ये कमेंट करना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा। चलिए बहुत सुंदर। मित्रों, बाकी ये वीडियो देखने के बाद अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दें। लेकिन एक चीज़ और कहेंगे, इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हमें उतना ही उत्साह मिलेगा और रजनी जी को उतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।